आज हम बात करने जा रहे हैं संदीप माहेश्वरी के बारे में, जो बचपन में काफ़ी शरारती और शर्मीले इंसान हुआ करते थे। हर किसी से घुलना मिलना नहीं, डर डर लगता था। पर हाँ, शरारत भी उतनी ही भरी हुई थी, बहुत कंप्लेंट्स आती थी। ऐसा उनकी मम्मी आज भी बोलती है। बचपन में उनको लगता था कि वो इतने पतले क्यों हैं, इतने गोरे क्यों हैं। इतना गोरा तो एक लड़के को नहीं होना चाहिए, इतना पतला एक लड़के को नहीं होना चाहिए। बहुत कॉम्प्लेक्स भरा होता बचपन ऐसे भी था उनका। फिर स्कूल में गए, स्कूल में भी काफ़ी शरारती कुछ दोस्त थे, पर कॉम्प्लेक्सेस तभी भी नहीं गए। पर जब 10th में गए तो फिर उनको बहुत रियलाइजेशन हुआ। घर पापा ने समझाया घर में कि पढ़ो, अब तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। तो बस 11वीं 12वीं में बहुत पढ़ाई की, दिन रात जाके पढ़ाई की, और उन्होंने 90+ % वो 12वीं में लेके आ गए। और उसके बाद घर में सिचुएशन बहुत ख़राब थी। पापा की एल्यूमिनियम की फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, तो कमाने के लिए कुछ था नहीं। तो फिर कॉलेज करते करते उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ अपनी जीते जीते उनको प्रोफेशनल लाइफ में मज़ा नहीं आया। उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया बीच में ही। कॉलेज छोड़ने के बाद फिर उन्होंने सोचा, दिल से जो सपना देखा था फोटोग्राफी का, कि चलो फोटोग्राफी करते, दिल से सपना देखा था बचपन से। बोला था लोगों ने कि बहुत अच्छे दिखते हो, तो सोचा मॉडलिंग कर लूँ। मॉडलिंग में गए, एक्सपेरिमेंट करने गए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ छोड़ के रिस्क लेके लाइफ एक्सप्लोर करते चले गए अपने ही फ्लो में, पैशन के साथ। हाँ, बस इंश्योर किया कि हाँ, कि मैं कमाई भी हो जाए और पैशन भी पूरी हो जाए, इसलिए गए मॉडलिंग में। वो देखा कि मॉडलिंग जितनी अच्छी लगती है, जितनी आसान लगती है, उतनी है नहीं। बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मुश्किलात है, बहुत कंपटीशन है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। मॉडलिंग छोड़ दी, बट आगे बढ़ते रहे। फिर उन्होंने फोटोग्राफी में एक विजुअल नाम की कंपनी ज्वाइन की। वहाँ पे उन्होंने कोर्सेस लिए। कोर्सेस लेने के बाद फिर उन्होंने अपना कैमरा फ़ोटोशूट स्टार्ट किया, फ़ोटोशूट करने लगे। थोड़ा बहुत नाम होने लगा, लोग आने लगे, पूरा एफर्ट्स लगा लिया, मज़ा आने लगा। करने के बाद फिर लगा कि यार बस यहीं तक लाइफ नहीं है और आगे जाना है। तो फिर उन्होंने अपना कैमरा बेच दिया और उसके बाद अपना एक छोटा स्टार्टअप खोला। कुछ लोगों के साथ एफर्ट्स लगाए, बहुत एफर्ट्स लगाए। सोचा ये करते, ये आइडिया लगाते, वो आइडिया लगाते, बट कुछ हासिल नहीं हुआ। 6 महीने में कंपनी बंद पड़ गई, बट हार नहीं मानी, बस एक्सप्लोर करते चले गए। फिर उन्होंने एक अपनी किताब लिखने के बारे में सोचा। उन्होंने मैनेजमेंट पे किताब लिखने के लिए रात रात भर जगे, कई कई दिन दिए, कई महीने दिए, बहुत आइडियाज़, बहुत विचारों का मंथन किया और वो बुक बनाई। बट पता चला कि वो बुक जब पब्लिश हुई तो लोगों ने खरीदी ही नहीं, लोगों को पसंद नहीं आई। पूरा फेल्योर। पर हार नहीं मानी, क्योंकि वो बुक लिखते लिखते जो विचार मंथन हुआ था, एक्सपेरिमेंट करते करते, कंपनी खोलते खोलते जो विचार मंथन हुआ था, उसने दिमाग खोल दिया था। तो फेलियर्स कुछ लग ही नहीं रहा था। फिर और आगे बढ़ते चले गए, दिमाग चलने लगा था। फिर सोचा कि और मैं क्या कर सकता हूँ। तो दिमाग में आया कि अरे तुम्हारे पास तो फोटोग्राफी की स्किल है, अरे मॉडलिंग में इतने सारे मॉडल्स होते हैं जिनको फोटोग्राफ खींचना होता है, तो क्यों ना मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूं कि मैं बहुत कम टाइम में हज़ारों मॉडल्स की फ़ोटो खींच दूं। बस रातों रात पर्चे छपवा दिया, बोला कि फ्री में यहाँ फोटोग्राफी हो रही है। सारे मॉडल्स को बता दिया, सारे लोग आने लगे, इतने आने लगे। फोटोग्राफी की स्किल थी ही। तो फिर 10 घंटे 40 मिनट में उन्होंने 10,000 फोटोग्राफ्स खींचे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सारे लोग जानने लगे, आसपास के सारे लोग जानने लगे, पहचानने लगे। फिर क्या उस आइडिया को और वो जो एक्सपेरिमेंट को, उसको अब उतारना था रियलिटी में, पैसा कमाना था। तो इमेज बाजार नाम की वेबसाइट ओपन की तो देखा कि वेबसाइट चल ही नहीं रही है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस नाम हो चुका है वर्ल्ड रिकॉर्ड के कारण। हार नहीं मानी, वेबसाइट में चेंजेस किए, बस लोग पहचानने लगे, फिर फोटो खरीदने लगे, और उसके बाद बस पैसा आने लगा, नाम बढ़ने लगा। फिर लाइफ में सब कुछ होने के बाद सोचा कि चलो जुड़ते दुनिया के साथ, देते दुनिया को जो अब तक मैंने सीखा है, ताकि मेरे जैसे कोई भी अगर जिसको हारने का मन कर रहा हो, कभी हार ना माने, बस आगे बढ़ता जाए। तो फिर उन्होंने अपना लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार रखा और लाखों लोगों से जुड़ गए। बहुत सारे लाखों लोगों ने देखा, अनेक लोगों का हौसला बुलंद हो गया। उनकी आज भी वो मेंटर है, आज भी कई लोगों को मेंटरशिप देते हैं। आज भी उनके बहुत सारे लेक्चर होते हैं और नॉन स्टॉप वो करते रहते हैं। बस लाखों बेजान सपनों में उन्होंने जान भरी है, और अनोखों ने जिनकी बातों से, जिनके हौसलों ने उड़ान भरी है, अपना काम करते रहे, कभी रुके नहीं। तो लास्ट में बस मैं एक बात कहना चाहती हूँ उनके एक कोट के साथ, कि अगर आपको लगता है कि लाइफ में कोई इंसान आपकी ज़िंदगी बदल सके,
तो सबसे पहले जाके आईने में देखो, क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी बदलेगा वो इंसान आप खुद ही हो। थैंक यू।